नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान हम लोग आज अपने 10वें पायदान पे पहुंच चुके हैं और आज हम लोग 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी कैसे उत्पत्ति हुई, किस रूप में भगवान शंकर यहाँ विराजित हैं और ये कहाँ पर स्थित है और इसके स्थित होने के पीछे की क्या कहानी है। तो बहुत ही आप लोग का शुक्रिया, मेरे इस सेगमेंट का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत दुलार मिल रहा है। इसके लिए आप सभी का हृदय दिल से आभार। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गोमती द्वारिका से बेट द्वारिका जाने के बीच में पड़ता है। यह द्वारिका नगरी से 25 किलोमीटर दूर है, इसलिए जब भी लोग उधर दर्शन करने जाते हैं तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जरूर दर्शन करते हैं। कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी कही जाती है कि एक राक्षस और राक्षसी, दारुक और दारुका दोनों पति पत्नी एक साथ उस जंगल में रहते थे। दारुका को माँ पार्वती का वरदान मिला हुआ था और जिसकी वजह से ये बहुत ही मजबूत राक्षस और राक्षसी थे। ये अपने जो उन लोग का लैंड था वो कहीं भी उड़ा के ले जा सकते थे। ये ऋषियों पे बहुत अत्याचार करते थे, वहां के लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। तो सारे जो ऋषि थे, वहां के लोग थे, इन लोगों से जो पीड़ित थे, एक ऋषि और थे, उनके पास गए और ऋषि बहुत सिद्ध हस्ती थे। उन्होंने बोला कि अगर ये राक्षस और राक्षसी तुम लोग को कुछ भी धरती लोक पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो उनका मृत्यु निश्चित है। अब वो दोनों को थोड़ा सा परेशानी होने लगा कि अब तो मतलब ये सुना गया कि इनको मारा जा सकता है। तो पूरे जो भगवान लोग थे, जो देवता थे, वो उसके सामने आ गए और उनको मारने के लिए तत्पर हो गए। इतने देर में जो दारुक और दारुका उस लैंड को उड़ा के लेके गए, क्योंकि उनमें वो शक्ति थी। उड़ा के वो बीचों बीच समुद्र के बीचों बीच जाके वो वहां पे बस गए और वहीं पे निवास करने लगे। वहां पे तो देवता या मनुष्य उनको मार नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा वरदान उनके पास था। तो कई बार शिप वहां से गुजरती थी, नाविक लोग जाते थे, कुछ नाविक व्यापार करने हेतु जाते थे, कई किसी भी तरीके से जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उन लोगों ने बहुत सारी नावों को पकड़ लिया और बंदी बना लिया। उसमें एक शिव भक्त सुप्रिय था और वो सुप्रिय जो था, जब उसको बंदी बनाया गया तो वो दिन भर शिव जी का नाम लेता रहता था। और उसको देख करके जो दूसरे भी जो बंदी थे, उनको लगा कि अब तो मरना ही है, तो हम भी क्यों ना शिव का नाम ले। और वो दिन भर सब लोग मिलके सिर्फ शिव का जो जाप शुरू कर दिया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनके पास आए। तो बोले, बताओ तुम लोग क्यों नाम ले रहे हो। तो बोले कि हम लोग बहुत परेशानी में हैं, हम लोग को बंदी बना लिया गया है और ये राक्षस हमें मार देंगे। तो बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शिव भगवान ने क्या किया कि जितने भी राक्षसों के सेनापति और ढेर सारे राक्षस थे उसको मार दिया। ये देखकर दारुक दौड़ के अपनी पत्नी के पास चला गया और इतने में शिव जी ने कहा कि तुम लोग अब आजाद हो और जिस भी कौम के लोग हैं, जिस भी वर्ण के लोग हैं, वो आराम से शिव पूजा कर सकता है और उसको कोई कुछ भी नहीं होगा। लेकिन राक्षस के लिए ये हम इतना नहीं देते हैं कि राक्षस बचे रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग बचे रहेंगे जरूर मेरे प्रताप से। अब दारुक और दारुका दोनों पार्वती भक्त थे। वो पार्वती जी की उन्होंने स्तुति करनी शुरू कर दी और बोले कि माँ, भगवान ने तो ऐसा बोला है कि सिर्फ मनुष्यों की ही रक्षा करेंगे, हम राक्षसों की नहीं करेंगे। अब हम राक्षस कहाँ जाएंगे, अगर हमारे बच्चे होते हैं तो उनकी रक्षा कौन करेगा। तो पार्वती जी ने सोचा कि अब इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए वापस शंकर के पास आती हैं और बोलती हैं कि राक्षसों के लिए भी आप कुछ कीजिए, क्योंकि वो भी जीव है। तो बोले कि ठीक है, राक्षस भी रहेंगे इस जंगल में, और लेकिन मैं मनुष्यों की रक्षा करने के लिए इस जो निर्जन वन जो है, जो समुद्र के बीचों बीच जगह एरिया बचा हुआ है, वहां मैं निवास करूंगा, ताकि राक्षस मनुष्यों को परेशान नहीं करे। और वो वहीं पे जो नागेश्वर शिवलिंग के रूप में वो वहीं स्थापित हो गए। और बोलते हैं कि वहां पे कई परेशानियां आती हैं, राक्षस
मतलब जो कुमति ग्रस्त लोग रहते हैं, परेशानी आती है, परंतु नागेश्वर जो है वहां पे रक्षा करने हेतु स्थापित हो गए हैं और हर परिस्थितियों से वहां पे मनुष्यों की रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो धाम है वो स्थापित हुआ और वहाँ पे बहुत ही मनोरम वो दृश्य, क्योंकि मैं खुद गई हुई हूँ वहाँ पे। एक शिव का विशाल मूर्ति भी है वहाँ पे बनाया गया है, जो मनोरम है, पर्यटकों के लिए भी है, आस्था जो जिसको है उसके लिए भी बहुत सुंदर जगह है। एक बार जरूर, हम लोग के धर्म में भी लिखा हुआ है कि एक बार सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें जरूर करना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो 10वां ज्योतिर्लिंग है उसकी कहानी, उसका प्रादुर्भाव, उसका उद्भव, उसकी स्थापना किस तरीके से हुई, मैंने आपको बताया। अब अगले सेगमेंट में मैं जो 11वां ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग, उसके बारे में चर्चा लेकर के आऊंगी। और बोलते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है वो स्वयं भगवान राम ने उसको पूजा करके स्थापित किया था, क्योंकि जो राम के इष्ट जो है वो शंकर हैं और शंकर जी के स्वयं राम विष्णु जी हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत इसकी जो उत्पत्ति हुई थी इस ज्योतिर्लिंग की, बहुत ही खूबसूरत उद्देश्य से हुई थी और इसके पीछे की कहानी भी बहुत ही सुंदर है। और मैं आपको अगले सेगमेंट में लेके आऊंगी। 11वें ज्योतिर्लिंग की जब कथा होगी उसके बारे में इसकी चर्चा भी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।